हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय विथ नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें बायोलॉजी शब्द का अर्थ बताया और इसके जो है सर्वप्रथम किसने इस पे साइंटिफिक ढंग से चर्चा किया, इसने इसके बारे में बताया, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जो है जनक अरस्तु जी हैं। अरस्तु ने जो है, जिनको अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है, ये जीव विज्ञान के जनक हैं, जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। हमने बताया था पिछले क्लास में कि बायोलॉजी की 3 शाखाएं हैं। जूलॉजी, जिसके फादर ऑफ जो है कौन है, अरिस्टोटल। दूसरा बताया था बॉटनी, जिसके फादर जो कौन है, थियोफ्रेस्टस। और माइक्रोबायोलॉजी, जिसके जनक जो है लुईस पास्चर। यहां तक बात हुई थी मित्रों। और इसके आगे हमने आपसे कहा था कि हम क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले यह जानते हैं क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है या क्लासिफिकेशन क्या है। तो किसी भी जीव जंतु के बारे में जानने के लिए हम उनको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि आप कहाँ निवास करते हैं, तो आप पहले बताएंगे मैं इंडिया का निवासी हूँ, लेकिन इससे हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर हम पूछेंगे इंडिया में कहाँ से, आप बताएंगे यूपी से। फिर यूपी भी बहुत बड़ा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर और आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके जिले के बारे में पूछेंगे, आप अपना जिला बताएंगे। फिर इसके बाद जो है जिला भी बड़ा होता है, फिर आप मोहल्ला बताएंगे, मोहल्ले में जो है आप अपना मकान बताएंगे, मकान नंबर बताएंगे, तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे आपसे मिलने के लिए। उसी प्रकार से यह जीव जगत बहुत बड़ा है। जैसा कि हमने चर्चा किया शुरू में कि संसार में जो है, जो दिख रहा है, जिसमें जो है जीव है, वह क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे सूक्ष्म जीव हों, और चाहे जो है पशु पक्षी हों। तो अब इतने बड़े जो है संसार में किसी के बारे में पढ़ने में या उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में जानने में हमको जो है कैसे आसानी हो, इसी को देखते हुए क्लासिफिकेशन का जो है टर्म आया। तो क्लासिफिकेशन का इतिहास बहुत पुराना है। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है, जब से मानव जो है थोड़ा सा विकास करने लगा है, तभी से यह वस्तुओं को अपने सुविधा के अनुसार भिन्न भिन्न ग्रुपों में बांटा। जैसे प्राचीन समय में जब वैज्ञानिक सोच नहीं थी, जब जीवन शुरू हो रहा था, सभ्यता विकसित हो रही थी, उस समय मनुष्य ने अपने आधार पर, जैसे जीवों को जो है लाभदायक और हानिकारक, खाने योग्य न खाने योग्य, इन सब पे जो है आधार करके जीवों को बांटना किया। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है साइंटिफिक ढंग से अरस्तु जी ने जो है इस जीव जगत को बांटने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने जीव जगत को 2 ग्रुपों में बांटा। एक को जंतु जगत नाम दिया और दूसरे को जो है वनस्पत जगत नाम दिया। ठीक है। जंतु के अंतर्गत इन्होंने सभी जीव जंतुओं को रखा और इसका आधार क्या बनाया, लोकोमोशन, गति। जो गति करते थे उनको जंतु के अंतर्गत रख दिया और जो स्थिर रहते थे उनको वनस्पत जगत के अंतर्गत रख दिया, अर्थात पेड़ पौधों को। फिर इन्होंने फर्दर जंतुओं को फिर बांटा, जो है इसमें जो है इन्होंने फिर 2 ग्रुप बनाया। एक को कहते हैं एनीमिया, या जो है जिसमें रक्त न पाया जाए, रक्त रहित। और दूसरा है एनीमिया, जिसे कहते हैं रक्त सहित या रक्त वाले जीव। ठीक है। तो पहला
जो है जंतुओं में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इनको दो ग्रुपों में बांट दिया। उन जीवों को जिनमें जो है रक्त नहीं है उनको रक्त रहित या एनीमिया में रखा, और जिसमें रक्त पाया जाता था उनको एनीमिया या रक्त वाले जीव समूह में रखा। और वनस्पत जगत को इन्होंने 3 भागों में बांटा। इन्होंने शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, इन्होंने वनस्पत जगत को जो है 3 में बांटा, हर्ब, श्रब और ट्री, इन्होंने 3 में बांटा। लेकिन यही काफी दिन तक चलता रहा। इसके बाद आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने प्रथम बार जो है, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जो है सिस्टम से जो है जीव जगत को बांटा। इन्होंने भी जीव जगत को 2 ग्रुपों में बांटा, एनिमलिया और प्लांटी। एनिमलिया और प्लांटी, इन्होंने जो है 2 ग्रुपों में बांटा। एक एनिमलिया समूह जिसके अंतर्गत इन्होंने समस्त जंतुओं को रखा और इसमें समस्त पादपों को रखा। कैरोलस लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कहते हैं। टैक्सोनॉमी या जो है सिस्टमैटिक्स क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो सिस्टमैटिक्स टर्म जो है लिनियस ने दिया, जिसका अर्थ होता है कि एक छोटी सी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, जैसे है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of identification classification and nomenclature। इसका अर्थ हुआ हिंदी में कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी जो है जीव जंतु का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान करना, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण करना, और नॉमेनक्लेचर करना, नामकरण करना। तो हिंदी में हो गया पहचान करना, वर्गीकरण करना और नामकरण। तो सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, फिर उनको वर्गीकृत या क्लासिफाइड करते हैं और फिर उनका नामकरण करते हैं। यह क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है टैक्सोनॉमी, जिसको जो है एपी डे कंडोले ने दिया। और टैक्सोनॉमी भी जो है वही बोध कराती है जो सिस्टमैटिक्स, और इसको जो है क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इसके जनक जो है कैरोलस लिनियस है, स्पीसीज प्लेंटेरम, जेनेरा प्लेंटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और फिलॉसफिया बोटेनिका। ठीक है, इन्होंने 4 पुस्तकें जो है लिखी, जिसमें इन्होंने जो है विभिन्न पेड़ पौधों का नामकरण, वर्गीकरण, पहचान आदि के बारे में दिया था।
इनको जो है फादर ऑफ जो है टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी जो है या वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? हमने बताया शुरू में कि सिस्टमैटिक ढंग से या सुनियोजित ढंग से जीवों को अध्ययन करने की में यह क्या करती है? सुविधा देती है। और इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ पदानुक्रम या हायरार्की बनाए हैं, जिन्होंने इन सात हायरार्की इनकी है, जिसमें इन्होंने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इतने वर्गों में जो है 7 हायरार्की में इन्होंने जीव समूहों को बांटा। अच्छा, इसके पहले हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन में जो है कैरोलस लिनियस के बाद भी जीव जगत को क्लासिफाइड करने का कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। जैसे काफी दिन के तक ये क्लासिफिकेशन 2 जगत वाला चलता रहा, जिसको कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, और इसमें जीव जगत को प्लांटी और एनिमल, इन 2 ग्रुपों में बांटा गया। ठीक है। फिर अब जब अध्ययन किया गया, थोड़ा और विकास हुआ, तो इसमें कुछ जीव जो है ऐसे थे जो प्लांट और एनिमल के बीच थे। अतः जो है अध्ययन की सुविधा के लिए एक वैज्ञानिक हुए हीकल, इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हीकल ने। ये कैरोलस लिनियस दिया है 2 किंगडम, और इन्होंने हीकल साहब ने जो है क्या दिए? ये जो है हीकल साहब ने 3 किंगडम दिया। इन्होंने जो है इन्होंने एक नया टर्म दिया, प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा, इन्होंने एक नया वर्ड जोड़ा, प्रोटोक्टिस्टा। इस प्रकार 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोक्टिस्टा हो गए, प्लांटी हो गए और एनिमल, ये 3 जो है क्लास, 3 जो है जगत इन्होंने बनाया। इसमें प्रोटोक्टिस्टा में इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जो प्लांट और एनिमल के बीच थे। लेकिन फर्दर जब और डेवलपमेंट हुआ और रिसर्चेज हुई, तब यह देखा गया कि कुछ जीव ऐसे हैं जो न तो प्रोटिस्टा में है, न तो प्लांटी में है, न तो एनिमल में। तब उनके लिए जो है, और वे क्या कर रहे हैं? वे कुछ बीज का लक्षण रख रहे हैं। जैसे संरचना में वे प्लांट की तरह सेलुलोज का जो है सेल स्ट्रक्चर या कोशिका भित्ति रख रहे हैं, और न्यूट्रिशन कैसा कर रहे हैं? एनिमल। तो ऐसे जीवों के लिए एक वैज्ञानिक थे कोपलैंड। कोपलैंड साहब ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कोपलैंड साहब ने जो है, फिर आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसके द्वारा दिया गया? कोपलैंड। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। कोपलैंड जो है, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने प्रोटोक्टिस्टा को जो है 2 ग्रुपों में बांटा, एक हायर और एक लोअर। लोअर प्रोटोक्टिस्टा को इन्होंने मोनेरा में रखा, तो एक नया जो है ग्रुप आया जिसको मोनेरा कहते हैं। मोनेरा, इसको हम कह सकते हैं लोअर प्रोटोक्टिस्टा। मोनेरा हो गया, फिर प्रोटिस्टा
इनको जो है हायर जो है प्रोटिस्ट कहेंगे। हायर प्रोटिस्ट है। इसके बाद जो है मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फिर प्लांटी, और एनिमलिया। ये जो है 4 कोफ्लैंड्स आपने दिया। इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यह जो है व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। जिसमें इन्होंने प्लांटी ग्रुप के बीच में एक नया ग्रुप बताया जिसको हम फंजाई कहते हैं। ये इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो एक क्लोरोफिलस हैं, जो अपने भोजन के लिए जो है वह दूसरे जीव जंतुओं पर पैरासाइट या मृतोपजीवी या जो है अन्य तरीके से डिपेंड रहते हैं। तब हमारा क्लासिफाइड क्या हो गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसके बाद जो है प्लांटी, एनिमली। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर के द्वारा दिया गया, जिसमें जो है भिन्न भिन्न जीवों को जो है बांटा गया। वर्तमान में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 1990 में जो है 1990 में कार्ल वुज ने जो है डीएनए के अध्ययन के जो है आधार पर इन सभी ग्रुपों को जो है 3 डोमेन में विभाजित किया, जिसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 3 डोमेन में बांटा, जिसमें पहला है आर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है यूकैरिया। आर्किया के अंतर्गत हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और जो है प्राचीन है, या आद्य कह सकते हैं इनको। आद्य मतलब होता है प्राचीन बैक्टीरिया को हम आर्किया के अंतर्गत, और जो न्यू मॉडर्न बैक्टीरिया हैं उनको बैक्टीरिया के अंतर्गत, इनको कहते हैं आधुनिक। इनको आधुनिक जो है ये आद्य जीवाणु, ये आधुनिक जीवाणु, जो कि क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, अर्थात इनका केंद्रक जो है सुविकसित नहीं होता। और यूकैरिया में हम उन समस्त जीवों का अध्ययन करते हैं जो क्या है? सुकेंद्रकीय या यूकैरियोट्स, जिनका केंद्रक जो है सुविकसित है। इसके अंतर्गत हम जो है एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीवों तक जो है अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है कि सिस्टमैटिक्स की कुछ जो है हायरार्की है, जिसको जो है विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें हम यह जानेंगे कि किसी जीव जगत को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो इसकी
हायरार्की है, पहली है किंगडम, जिसका अर्थ होता है जगत। जगत जो है दो हैं, जीव जगत में दो है, जंतु जगत और पादप जगत। इसके बाद आता है फाइलम। फाइलम में कई संघ हैं, जिसमें पौधों का कई संघ है और कई संघ जंतुओं का है। इसके बाद आता है क्लास, इसके बाद आता है ऑर्डर, इसके बाद आता है फैमिली, इसके बाद आता है जीनस, इसके बाद आता है स्पीसीज। तो हम जो है इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन में जगत जो है वह बड़े ग्रुप का समूह है। जैसे जगत दो है, एक जंतु और एक पादप, तो जंतु जगत में सभी जंतु आ जाएंगे और पादप जगत में सभी पौधे आ जाएंगे। फिर हम लक्षणों को मिलते जुलते आधार पर जिनका कैरेक्टर एक जैसा रहेगा उनको एक संघ में, फिर और क्लोजनेस बढ़ेगी तो उनको क्लास में, उससे ज्यादा क्लोजनेस बढ़ेगी ऑर्डर में, उससे ज्यादा क्लोजनेस को हम देखेंगे तो फिर जो है फैमिली, और लक्षणों को मिलाएंगे फिर जीनस, और जो एकदम क्लोज होते हैं उनको एक जात में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी जो यूनिट या इकाई है वह किंगडम है, और सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है, जात या स्पीसीज है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम बताएंगे जात। सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो यह है जगत। ठीक है, और अब तो वर्तमान में डोमेन को हम मान लेंगे, लेकिन अभी इस समय जो वर्तमान में है तो व्हिटेकर का जो है पंचपदी प्रणाली वाला सिस्टम चल रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है। उस अनुसार जो है हम जगत को जो है सबसे बड़ा मानते हैं, फिर जो है स्पीसीज है सबसे छोटी इकाई है। बच्चों एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, जैसे इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 हायरार्की या 7 पदानुक्रम है, जिनको याद रखने में अक्सर हम क्रम भूल जाते हैं या उनका जो है कुछ न कुछ भूला जाता है एग्जाम में। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो क्या लिखेंगे, कीप जो है पॉट, पॉट मतलब कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये आपको जो है सारा पदानुक्रम याद करने के लिए है कि आप अपने बर्तन को साफ रखिए, नहीं तो फैमिली बीमार हो जाएगी। ये आपकी ट्रिक है। कीप का के किंगडम, पॉट का पी फाइलम, क्लीन का सी क्लास, आर का ओ ऑर्डर, एफ का फैमिली का एफ फैमिली हो जाएगा, और गेट का जी जो है वह जीनस, और सिक का यस जो है स्पीसीज। तो यह आप ट्रिक याद रखिए, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, हर एक के बारे में विस्तृत सरल शब्दों में बताएंगे। और आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।